सो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स ओवरिंग भी आएगा, तो उसके लिए वेट करना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते टेन्यू ने वहाँ पे उन दोनों के सर में जो भी फॉर्मेशन लगा था उसको बहुत ही आसानी से एक ही बारी में पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया था, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे मुरोंग फैमिली का एक ग्रेट एल्डर कहने लगता है, मास्टर ने तो यहाँ पे मेरे लगाए गए फॉर्मेशन को इतनी आसानी से, वो भी यहाँ पे दोनों को एक साथ में ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से मैं इस फॉर्मेशन को अब एक्टिवेट नहीं कर पाऊंगा और ये दोनों यहाँ पे नहीं मरेंगे। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, ये फॉर्मेशन तो एक चीटी भी बना सकता है। वैसे मैंने सोचा नहीं था मुरोंग फैमिली जो कि यहाँ पे 6 एंशियंट ट्राइब में से एक है, उनके पास में एक यहाँ पे अच्छा फॉर्मेशन मास्टर भी नहीं होगा। अब वहाँ पे टेन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मुरोंग फैमिली के पैट्रियार्च को गुस्सा आ गया था। वो कहने लगता है अटैक करो। अब वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं टेन्यू ने भी वहाँ पे अपने लिंगलोंग होली पैगोडा को निकाल लिया था और उसके अंदर से सबको बाहर निकालते हुए कहने लगता है, इन सबको रोको और इन सबको खत्म करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा इन दोनों को होश में आने में। अब हम देखते हैं वहाँ पे लो यान कहने लगता है, मास्टर आप चिंता मत करो। और हम देखते वो लोग आगे बढ़ते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते। दूसरी तरफ एक एल्डर भी वहाँ पे मिस बिंग के ऊपर अटैक कर रहा था। बिंग भी उसके साथ में फाइट करने के लिए चली गई थी। दूसरी तरफ हम वहाँ पे सियाओ को देखते जो कहने लगती है, टेन्यू तुम्हें यहाँ पे मास्टर और सीनियर सिस्टर को बचाना ही होगा। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टेन्यू कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं इनके सोल को पूरी तरीके से रिस्टोर करता हूँ, इसमें कुछ वक्त लगेगा। इतना कहते हुए हम देखते वो बैठते हुए अपने पाव का यूज करते हुए उन्हें यहाँ पे अपने कॉन्शियसनेस में लाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ ये सब कुछ वहाँ पे सियांग देख रहा था। तो गाइस सियांग यहाँ पे मुरोंग फैमिली का वही प्रिंस है जो कहने लगता है, टेन्यू अगर तुम इन्हें बचा भी पाओ तो भी मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने नहीं दूंगा, तुम्हें भी यहाँ पे मरना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, जिसको देख के सियाओ को अपने मास्टर की कही हुई बात याद आने लगती है, जहाँ पे उसके मास्टर ने कहा था, भले ही मैं यहाँ पे मुरोंग फैमिली की प्रिंसेस हूँ, फिर भी यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो मुरोंग फैमिली के बारे में तुम्हें नहीं पता। उचित तरफ सियाओ वहाँ पे गुस्से में कहने लगती, तुम यहाँ पे मास्टर के भाई हो ना, तो फिर ठीक है, तुम्हें अब यहाँ पे भुगतना होगा। इतना कहते हुए हम देखते सियाओ वहाँ पे सियांग के ऊपर अटैक करने लगती है और हम देखते उन दोनों के दरमियान वहाँ पे बैटल हो रहा था, जहाँ पे सियांग सियाओ को थोड़ा सा पीछे कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लोयान को देखते जो वहाँ पे मुरोंग फैमिली के एक एल्डर के पीछे पड़ गया। तो वो कहने लगता है, ओल्ड मैन तुम भागना चाहते हो बट भाग नहीं पाओगे। और हम देखते लोयान उसे एक लात मार के उसे दूर कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम मिस बिंग को देखते जो अपने स्पेस वाव का यूज करते हुए एक एल्डर को पूरी तरीके से एक जगह पे कैद कर देती है और उसके ऊपर अटैक करने लगती है। अब हम देखते हैं इसी मौके का फायदा उठाते वहाँ पे यूकिन अपने डिवाइन सोर्ड जो कि यहाँ पे टेन्यू ने उसे दिया था उसका यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे मार देती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते वैसे ये सोर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पे यूकिन कहने लगी थी, हाँ मुझे इसे टेन्यू ने दिया था। अब यहाँ से सेन सिप्रो के दूसरी तरफ हम टेन्यू को देखते जिसने वहाँ पे उन दोनों को अपने कॉन्शियसनेस में ले आया था और हम देखते दोनों वहाँ पे उठ गए थे। तभी वहाँ पे रोक्सी एकदम से आके टेन्यू के गले लग जाती। वो कहने लगते टेन्यू मैंने यहाँ पे सोचा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियांग को देखते जो टेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए गुस्से में बढ़ने लगता है, जिसको वहाँ पे मुरोंग सीसी देख लेती है। वो कहने लगते टेन्यू संभल कर। अब हम देखते वहाँ पे टेन्यू एक चुटकी बजा के उसके ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरीके से इंजोर कर देता है और हम देखते वहाँ पे सियांग नीचे गिर गया था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सियाओ आते हुए कहने लगती, मास्टर सीनियर सिस्टर क्या आप लोग ठीक हो? तभी हम देखते वहाँ पे रोक्सी टेन्यू को छोड़ देती है और हम देखते तभी वहाँ पे सीसी कहने लगती मैं ठीक हूँ। और हम देखते वहाँ पे मिस बिंग यूकिन और सब लोग आ गए थे और हम देखते वहाँ पे जियान भी सियांग और वहाँ पे मुरोंग फैमिली के पैट्रियार्च को मारते हुए दूर फेंकते हुए कहने लगते नील डाउन हो जाओ। वो लोग वहाँ पे डर गए थे। दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओलान कहने लगते मास्टर सबको यहाँ पे हमने मार दिया है। वहीं पे दूसरी तरफ लोयान भी कहने लगता है, मास्टर जो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा था इस मुरोंग फैमिली का उसको मैंने पूरी तरीके से क्रश कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, मुरोंग सीसी तुम्हारे फैमिली के मैटर को यहाँ पे तुम ही हैंडल करो। टेन्यू की बातें सुन के वहाँ पे मुरोंग सीसी कहने लगते थैंक यू। वहीं पे टेन्यू को देखते टेन्यू कहने लगता है, रोक्सी और यहाँ पे मुरोंग सीसी कोई भी आउटसाइडर नहीं है, ये भी हमारी फैमिली के जैसे हैं। अब हम देखते टेन्यू की बातें सुन के वहाँ पे मुरोंग सीसी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहने लगती है, थैंक यू मिस बिंग, मैंने सोचा नहीं था तुम यहाँ पे मुझे बचाने आओगी। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, टेन्यू ने कहा ना तुम आउटसाइडर
लीडर नहीं हो तो यहाँ पे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे टैन्यू ने जो बोला उसको सुनो। अब हम देखते वहाँ पे मुरोंग सीसी अपने फादर के पास में आ गई थी। अब हम देखते वहाँ पे उसके फादर कहने लगते डॉटर मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ पे तुम्हारी भाई की बातें नहीं सुननी चाहिए थी। और हम देखते उसके फादर कहने लगते डॉटर मुझे माफ कर दो, प्लीज यहाँ पे टैन्यू को बोलो कि वो मुझे ना मारे। अब अपने फादर की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सियांग कहने लगता है फादर ये हमारी फैमिली नहीं है, इनके आगे ऐसे बेग मत करिए, अपने घुटने मत टेकिए, वैसे भी अब ये हमारी फैमिली नहीं है। और टैन्यू अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो तुम मार सकते हो, बट ना याद रखना अगर मैं जिंदा बच गया आज नहीं तो कल मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मुरोंग सीसी गुस्सा हो रही थी और हम देखते वहाँ पे सीसी उसे चुप होने के लिए बोल के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू के आगे घुटनों में आ गई थी। वो कहने लगती है क्लैन लीडर मुझे माफ कर दीजिए, मेरे यहाँ पे पूरी मुरोंग फैमिली आपके आगे सरेंडर करती है और मैं ये सारी गलती एडमिट करती हूँ। अगर आपको यहाँ पे हमें कुछ सजा देना है तो आप दे सकते हो, बट प्लीज हमारे मुरोंग फैमिली को पूरी तरीके से खत्म ना करिए। अब वहाँ पे मुरोंग सीसी की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है सियाओ तुम इधर आओ, तुमने सुना ना यहाँ पे सीसी ने क्या कहा, तो तुम यहाँ पे क्या कहना चाहती हो। अब हम देखते वहाँ पे सियाओ आगे आते हुए कहने लगते हैं मास्टर ना मैं आपकी दुश्मन बनना चाहती हूँ ना मैं आपको यहाँ पे कुछ पनिश करना चाहती हूँ, बट यहाँ पे मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई यहाँ पे टैन्यू को हर्ट करे और यहाँ पे वांग फो सेट के ऊपर ऐसे अटैक करे। अब वहाँ पे सियाओ की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मुरोंग सीसी कहने लगते क्लैन लीडर हमारी मुरोंग फैमिली वांग फो सेट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं अगर यहाँ पे फ्यूचर में कभी भी मेरे मुरोंग फैमिली ने कोई भी वोलेट किया रूल्स या कुछ भी गलत किया तो हमारी मुरोंग फैमिली हेवन के द्वारा यहाँ पे पनिश किया जाए। इतना कहते हुए वो वहाँ पे ओथ ले रही थी। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तो फिर ठीक है यहाँ पे सियाओ के लिए और सियाओ को देखते हुए मैं यहाँ पे तुम्हारी फैमिली को एक चांस देता हूँ और याद रखना फ्यूचर में यहाँ पे मुरोंग फैमिली सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा ये तुम्हारे हाथों में और आज से तुम यहाँ पे मुरोंग फैमिली के क्लैन लीडर हो और वैसे इन दोनों का अब क्या करना है। और हम देखते वो वहाँ पे मुरोंग सीसी के फादर एंड भाई की तरफ देखने लगता है जिसको देख के वहाँ पे उसके फादर तो बहुत ज्यादा डर गए थे। वो कहने लगते क्लैन लीडर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारिए, मैं फ्यूचर में आपकी सारी बातें मानूंगा, सारी बातें। अब हम देखते दूसरी तरफ मुरोंग सीसी कहने लगते टैन्यू जैसे भी हो ये दोनों मेरे रिलेटिव हैं और मेरे फादर और भाई हैं तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इन दोनों को छोड़ दो और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि फ्यूचर में यहाँ पे कभी भी ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे। हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तो फिर ठीक है तुम जा सको। और हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है क्या तुम यहाँ पे मुरोंग फैमिली को और इस मैटर को अच्छी तरीके से हैंडल तो कर पाओगी ना फ्यूचर में। वहाँ पे मुरोंग सीसी कहने लगती है आप चिंता मत करो मैं इसे जरूर हैंडल करूंगी। और हम देखते वो अपने फादर और भाई के अंदर कुछ सील को लगाती है जिसके बाद में हम देखते टैन्यू एकदम से वहाँ पे सियांग के पास में आ गया था। वो कहने लगता है मैं तुम्हें आज यहाँ पे दिखाता कि आखिरकार मौत क्या होती है। तुम बोल रहे थे ना तुम्हें यहाँ पे मरना है डर नहीं लगता, तो यहाँ पे मैं तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत देता, बट यहाँ पे मुरोंग सीसी की वजह से मैं तुम्हें छोड़ा। और याद रखना फ्यूचर में अगर तुमने यहाँ पे कुछ ऐसी गलत चीजें की थी तभी तुम मारे जाओगे। और ये सब तो ठीक है वैसे मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार यहाँ पे तुम लोगों को किसने भड़काया वांग फो सेट के ऊपर अटैक करने के लिए। इतना कहते हुए वो वहाँ पे सियांग का गला पकड़ते हुए उसे फेंक देता है। अब हम देखते वहाँ पे सियांग कहने लगता है वो यहाँ पे ल्यूतियान स्वान पैलेस के लोग थे। अब उसकी बातें सुन के महंगाई कहने लगती है तो तोबा लिंग होगा। तभी हम देखते वहाँ पे यानर भी कहने लगती है आज नहीं तो कल ये जरूर मारा जाएगा। मिस बिन कहने लगते हैं क्या पता उसके पास में कोई दूसरा प्लान हो। तभी वहाँ पे टैन्यू स्माइल देते हुए कहने लगता है तो फिर ठीक है उसके साथ में खेलने का वक्त आ गया। वहीं पे दूसरी तरफ हम वहाँ पे तोबा लिंग को देखते हैं और ल्यूतियान स्वान पैलेस को उस एल्डर को जहाँ पे वो एल्डर गुस्सा होते हुए कहने लगता है तुम यहाँ पे वांग फो सेट के ऊपर अटैक कर रहे हो और उन्हें यहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे तोबा लिंग कहने लगता है एल्डर मेरे पास में कोई दूसरा बड़ा प्लान है। तभी हम देखते वहाँ पे वो एल्डर कहने लगता है मुझे नहीं पता नहीं यहाँ पे प्रिंसेस समझेंगी या नहीं समझेंगी। दूसरी तरफ वहाँ पे तोबा लिंग कहने लगता है आप चिंता मत करो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।